यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने ये एडवाइजरी जारी की है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की सीमा में संक्रमित राज्यों से पोल्ट्री उत्पाद नहीं आने के आदेश दिए गए हैं। तो पूरी तरीके से प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 राज्यों में इसके वायरस की पुष्टि भी हो चुकी है। इसे देखते हुए अब यूपी प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और यही वजह है कि इसे लेकर अब यूपी सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने ये एडवाइजरी जारी की है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी प्रदेश की सीमा में किसी भी तरीके से संक्रमित राज्यों से कोई भी पोल्ट्री उत्पाद ना आ सके, ताकि उत्तर प्रदेश में जो बर्ड फ्लू का संक्रमण है वो किसी तरीके से ना फैले। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में पक्षियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार मुर्गियों की मौत हो रही है रहस्यमय तरीके से, इसे लेकर अलग अलग राज्यों में जांच भी चल रही है और उनके सैंपल भी तमाम सेंटर्स में भेज दिए गए हैं और अब प्रशासन भी काफी सतर्क है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हैदर अली इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। हैदर, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि यूपी में भी अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है? करिश्मा, अगर हम बात करें बर्ड फ्लू की, चूंकि अब देश के कई राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कृषि आयुक्त ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और उसके मुताबिक दूसरे राज्यों से जो पोल्ट्री उत्पादन का सामान आता है उनको उत्तर प्रदेश की सीमाओं में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके अलावा जो थोक और फुटकर बाजार हैं उनकी लिस्ट बनानी है। इसके अलावा बाजारों के अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और ये सुनिश्चित करना डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो वाटर हब हैं और जहां जलाशय हैं जहां पक्षी पाए जाते हैं या जो पक्षी विहार है, तो वहां पर सभी जो प्रजातियों के पक्षी हैं उनकी बकायदा लिस्ट तैयार की जाएगी, वॉलंटियर लगेंगे, उनकी निगरानी रखी जाएगी। और जो बाजार हैं जहां ये बिजनेस होता है मुर्गी अंडा मांस का, उन जगहों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम लगाई जाएगी। अगर वहां कोई पक्षी जानवर मरा पाया जाता है तुरंत उसके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। तो तमाम ऐसी गाइडलाइंस हैं जो जारी हो चुकी हैं और अब सरकार अलर्ट मोड पर है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हो। इसके अलावा हम बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में, जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, नोएडा में है। तो यहाँ भी जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको बकायदा जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं उनके बारे में उनको पहले समझाया जा रहा है। बकायदा यहाँ बैनर चस्पा कर दिए गए हैं, उस पे जो बर्ड फ्लू से बचने के उपाय हैं वो लिखे हुए हैं। मास्क पहनना जरूरी है यहाँ पर आने के लिए। और तमाम यहाँ ऑफिसर्स हैं, वॉलंटियर हैं, जंगल का स्टाफ है जो इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि यहाँ कोई भी अगर पक्षी बेहोश पाया जाता है या उसमें कोई बीमारी नजर आती है तो तुरंत उसका सैंपल लिया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर अभी भी कोई ऐसी खबर नहीं मिली है, ना ही कोई ऐसा यहाँ पक्षी पाया गया है जिसकी मौत हुई हो। लेकिन फिर भी जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो डीएम है सुहास एलवाई, अभी कुछ दिन पहले ही आपने रिपोर्ट दिखाई थी कि जिस तरीके से अगर हम गाजीपुर मंडी की बात करें तो वहां पर भी बड़ी संख्या में मीट मटन इनका व्यापार होता है, मुर्गे मुर्गियों का वहां पर व्यापार चलता है। लेकिन वहां पर जो तमाम व्यापारी हैं वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या उन्हें भी किसी तरीके से जागरूक किया जा रहा है, उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है ताकि वो भी सतर्क रहे? करिश्मा, ये एक अहम बात है। जब गाजीपुर मंडी जाकर हमने बात करने की कोशिश की थी वहां के व्यापारियों से, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बर्ड फ्लू कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अफवाह होती है। और इसी के मद्देनजर जो दिल्ली सरकार है, मनीष सिसोदिया ने बकायदा खुद कहा है कि हम लोगों को समझाएंगे, क्विक रिस्पॉन्स टीम लगाएंगे, वॉलंटियर तैनात करेंगे, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि बर्ड फ्लू जैसी कोई बीमारी होती है। उनको ये लगता है कि रेट कम करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये नाटक करती हैं, लेकिन सच्चाई उनको से रूबरू होना पड़ेगा। और इसके लिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो मंडियां जो हैं जहां इस तरह के व्यापार होते हैं, जहां इस तरह की मार्केट है, वहां